शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स जुल्फिकार भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मुल्क और अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थी। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी से मुतालिक सिद्धार्थी रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तफसीली राय जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने 48 सफ़हात पर मुश्तमिल राय तहरीर की है। मजीद बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताएगा इस तफसीली राय में मजीद क्या बताया गया है? में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया और जिस अदलिया की जिम्मेदारी थी कि उनके शफाफ ट्रायल जैसे बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते, वही उनके बुनियादी हकूक को सलब करने का बाइस बनी। अपने राय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुल्फिकार अली भुट्टो के FIR से लेकर उनकी सजा और सजा के सुप्रीम कोर्ट में बरकरार रखे जाने तक तमाम अमल पर ही सवालात उठा दिए हैं। और सुप्रीम अदालत का ये कहना है कि बाकायदा एक डिज़ाइन के जरिए जो लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उनको एक्टिंग गवर्नर बना के कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को तैनात किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के जो चीफ जस्टिस है जस्टिस याकूब अली, उन्होंने अपना चार्ज छोड़ दिया, जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। जज या रिटायर होता है या बरतरफ होता है या मुस्ताफी होता है। चार्ज छोड़ना आइन से बिल्कुल ही समझ से बालातर था, लेकिन उन्होंने चार्ज छोड़ा और जस्टिस अनवारुल हक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया गया। अदालत का कहना है सारा कुछ बाय डिजाइन किया गया था ताकि जुल्फिकार अली भुट्टो को इस मामले में सजा दी जा सके। और जो उनका मुकदमा दोबारा खोला गया वो भी किसी जुडिशियल ऑर्डर के बगैर था। कोई ऐसा हुक्मनामा अदालत का मौजूद नहीं था कि FIA दोबारा से मामले की तहकीकात करता, खासकर उस मामले की जो पुलिस पहले तहकीकात मुकम्मल करके उस केस को बंद कर चुकी है। और FIA को भी फाइल मौसूल भी नहीं हुई थी मुकदमे की तफ्तीश के लिए, लेकिन तहकीकात FIA ने पहले से ही कर दी थी। अदालत का अपने फैसले में यह भी कहना है कि अगर जुल्फिकार अली भुट्टो रिहा हो जाते तो यकीनन उस वक्त के जो डिक्टेटर थे। जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।